गुड मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट वर्क नंबर 18, डेट हमारे 22 सितंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल से मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या। मृदा संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाने के उपाय, पानी और पानी की समस्या है हमारे पास। ठीक है, मृदा संरक्षण के कुछ निश्चित तरीके दिए गए हैं। समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएँ, वेदिका फार्म, मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध। ये सारी पिक्चर्स आपकी NCERT की बुक में दे रखी। अब ये हैं क्या, अब इनका अलग अलग वर्णन मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच की खाली ज़मीन को, पौधों के बीच में जो ज़मीन है उसको भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत के साथ कवर किया जाता है। पौधों के बीच जो खाली ज़मीन रह जाती है, यहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, उसके बीच में ऐसे तो है नहीं कि ज़मीन की बिना गैप छोड़े उगाए जाए, ऐसा नहीं होता। गैप छोड़ा जो जाता है, उस गैप को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत के साथ कवर कर दिया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये कर रखा है। ठीक है, बीच बीच में। सेकंड है वेदिका फार्म। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है। जो सीधी ढलान हो उस पर सीधे सपाट छत बनाई जाती है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो और इस प्रकार सतह जो है अफवाह और मिट्टी का कटाव कम करे। ठीक है, मिट्टी का कटाव कम हो इसलिए बनाया जाता है। फिर समोच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढलान के साथ समोच्च के समांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाली पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनता है। इस तरह से सिंचाई की जाए कि ढलान जो पानी है वो ना बहे। ठीक है, रक्षक मेखलाएँ। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश कम होती है, पवन की और ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तट वाले इलाके, समुद्र तट वाले इलाके, पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। फिर समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखाओं पर समउच्च कुछ ऊंची रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है। यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। बीज की फसल उगाना। वर्षा, 2 से ज़्यादा वर्षा से मृदा को बचाने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में, मतलब एक जैसा अंतर हो ऐसी कतारों में उगाई जाती हैं। तो ये हमारी जो है, जो ऊपर आपको पिक्चर्स दे रखी हैं उसका मैंने आपको वर्णन कर दिया। ठीक है, फिर है जल मतलब पानी। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय मतलब जो अपने आप बन जाता है, कभी खत्म नहीं होगा। प्रकृति मतलब जो प्रकृति ने दिया है संसाधन है, जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर जो है पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। 2/3 भाग पर महासागर है, लेकिन महासागर में कैसा पानी है? खारा, और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये खारा है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं, इसको हम पी नहीं सकते। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है, उसमें से लगभग 70% भाग जो है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। जो पानी है वो इतना ही है, 2.7%, और वो भी बर्फ़ की फॉर्म में पाया जाता है। और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है, जब पहुँचा नहीं जा सकता, दुर्लभ है वो स्थान। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव भोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, ना तो उसको बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाष्पीकरण मतलब भाप बन के उड़ जाना, वर्षण मतलब बारिश, और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील से जल चक्र भी कहा जाता है। जल चक्र मतलब पानी बहना और वापस उसी रूप में हो जाना, जल चक्र कहता है। आपकी बुक में ये चित्र भी दिया गया है, तो आप अपनी बुक में इसको देख सकते हैं और आप ये जल चक्र बनाएंगे। ठीक है, समस्या क्या है? दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति कमी का सामना करें क्योंकि ज़्यादातर पानी जो खारा है। जलवायु क्षेत्र में स्थित देश एक सूखे के लिए अति संवेदनशील है, जहाँ पर ज़्यादा सूखा पड़ता है। पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं।
इस प्रकार पानी की कहीं मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकता है। अगर बारिश ज़्यादा होगी, बढ़िया होगी, तो पानी की कमी पूरी हो जाएगी, और नहीं तो अकाल पड़ जाएगा। या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों का के दूषित होने के कारण होती है। पानी कमी क्यों होती है? जब पानी का ज़्यादा उपयोग किया जाए तब पानी कमी हो जाती है, या फिर दूषित पीने वाले पानी का दूषित कर दिया जाए तब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या है। अब क्वेश्चन क्या है? मृदा संरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यकता है? मृदा संरक्षण विधि मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर, आपको समझाना है। ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव के लिए क्यों उपयोगी है, जो मीठा पानी है। पृथ्वी के स्तर पर पानी का वितरण किस प्रकार समझाइए। ज़्यादातर जो पानी वो खारा है, बहुत कम पानी है वो क्या है, मीठा पानी है और पीने लायक है। बाकी कितना है, 2/3 जो है वो महासागरों का पानी है जो कि खारा है, और बाकी का पानी मीठा है, जो किस फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है, बर्फ़ की चादर ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। चलिए आज की वर्कशीट में इतना है।